चैप्टर 9 भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत में पल्लव काल में शुरुआत। दक्षिण भारत में पल्लव काल में शुरुआत 6वीं शताब्दी की लगभग। दक्षिण भारत में पल्लव काल में शुरुआत हुई 6वीं शताब्दी के लगभग भक्ति आंदोलन की। इसका नेतृत्व अलवार व नैनार संतों ने किया। अलवार व नैनार संतों ने किया। अलवार संत भगवान विष्णु के उपासक, इनकी संख्या 12 थी। प्रमुख संत के नाम है पेरिये, अलवार, नम, अलवार, तोडर, डिपोडी, आंडाल। महिला संती आंडाल। दक्षिण भारत की मीराबाई कहते हैं, जिसे दक्षिण भारत की मीराबाई कहते हैं आंडाल को। तोडर, डिपोडी, नम, अलवार, पेरिये, अलवार। कुलशेखर केरल का शासक था। कुलशेखर केरल का शासक। अलवारों के पवित्र ग्रंथ का नाम है नल ईरा दिव्य प्रबंधम। नल ईरा दिव्य प्रबंधम 4000 तमिल भजनों का संग्रह है। अलवारों के पवित्र ग्रंथ का नाम नलीरा दिव्य प्रबंधम। नैनार संत भगवान शिव के उपासक, इनकी संख्या 63 थी। प्रमुख संत हैं अपार, सुंदरार, सुंदर मूर्ति, संबंदर, मणिक कवसागर, मणिकवसागर, करायकल अमेयार। करायकल अमेयार महिला संत थी। तिरुज्ञान, तिरुज्ञान, करायकल अमेयार महिला संत। मणिकव सागर, संबंदर, सुंदर मूर्ति, सुंदरार, अपार। उपनिषदों का सार ब्रह्मसूत्र में। उपनिषदों का सार ब्रह्मसूत्र में। नैनारों का पवित्र ग्रंथ तेवरम। नैनारों का पवित्र ग्रंथ का नाम है तेवरम। अन्य ग्रंथ तिरुमुरई। अन्य ग्रंथ का नाम तिरुमुरई। आदि शंकराचार्य जन्म कलादी गांव केरल 788 ईस्वी। जन्म कलादी गांव केरल 788 ईस्वी। दर्शन अद्वैतवाद। दर्शन अद्वैतवाद निर्गुण भक्ति का अद्वैतवाद। संप्रदाय स्मृति संप्रदाय। स्मृति संप्रदाय आदि शंकराचार्य का। भारत को सांस्कृतिक एक सूत्र में बांधने के लिए चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की, जिनमें ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में, गोवर्धन पीठ पुरी में, श्रृंगेरी पीठ मैसूर, शारदा पीठ द्वारका। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, गोवर्धन पीठ पुरी, श्रृंगेरी पीठ मैसूर, शारदा पीठ द्वारका। इन्होंने ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया। इन्होंने ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया। ब्रह्मसूत्र भगवत गीता उपनिषद टीका भाष्य लिखना होगा। ब्रह्मसूत्र भगवत गीता उपनिषद टीका या भाष्य लिखना होगा। रामानुजाचार्य जन्म श्री पेरम्बटूर। जन्म श्री पेरम्बटूर रामानुजाचार्य का। केंद्र श्रीरंगम। श्रीरंगम केंद्र जिनका श्रीरंगम। दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद सगुण भक्ति के। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य का। विशिष्ट अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद भी कहते हैं। संप्रदाय श्री वैष्णव। इन्होंने भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया। पुस्तक श्री भाष्य। पुस्तक का नाम श्री भाष्य। इनके साथ ही भक्ति आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू हुआ, वैष्णव भक्ति आंदोलन, जिसे वैष्णव भक्ति आंदोलन कहते हैं। इनके साथ ही भक्ति आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू हुआ रामानुजाचार्य के साथ। माधवाचार्य दर्शन द्वैतवाद सगुण भक्ति के। दर्शन है इनका, द्वैतवाद सगुण भक्ति। संप्रदाय ब्रह्मा। पुस्तक सर्वदर्शन संग्रह। सर्वदर्शन संग्रह माधवाचार्य की पुस्तक का नाम सर्वदर्शन संग्रह। निम्बार्काचार्य दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। भेदाभेद सगुण भक्ति के। भेदाभेद सगुण भक्ति के। संप्रदाय सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय। हंस संप्रदाय सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य के। संप्रदाय का नाम सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय। 2 संप्रदाय है। द्वैताद्वैतवाद भेदाभेद सगुण भक्ति के दर्शन है। वल्लभाचार्य ये कृष्णदेवराय के समकालीन थे। दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद सगुण भक्ति के। श्री कृष्ण को बाल रूप में पूजते हैं, श्रीनाथ जी। 5 आचार्य वेदांत दर्शन से संबंधित है। 5 आचार्य वेदांत दर्शन से संबंधित है। संप्रदाय वल्लभाचार्य का संप्रदाय है पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय। मथुरेश जी कोटा जिनका मंदिर है मथुरेश जी कोटा। संप्रदाय पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय और दूसरा रुद्र संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय नाथ और राजसमंद कांगरोली में द्वारकाधीश। पुस्तकें हैं इनकी। वल्लभाचार्य की पुस्तकें सुबोधनी, सिद्धांत रहस्य। सुबोधनी व सिद्धांत रहस्य वल्लभाचार्य की पुस्तकों के नाम। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप मंडली का गठन किया 1565 में।
8 कवियों का समूह, जिन्हें 8 कवियों का समूह कहा जाता है, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टसाप मंडली का गठन किया, जिनमें सूरदास, जिन्हें अष्टछाप के जहाज के नाम से जाना जाता है, सूरदास को अष्टछाप के जहाज के नाम से जाना जाता है, कुंभकर्ण, परमानंदास, कृष्णदास, ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, नंददास, चारों वल्लभाचार्य के शिष्य। और नंददास गोविंददास, गोविंद स्वामी, नंददास गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास, ये विठल दास के शिष्य थे। नंददास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, विठल दास के शिष्य। और सूरदास, कुंभन दास, परमानंदास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सुरसरी गंगा, गंगा को सुरसरी भी कहा जाता है। रामानंद, जन्म प्रयागराज में हुआ, केंद्र बनारस में। यह रामानुजाचार्य की 5वीं पीढ़ी के शिष्य थे। रामानुजाचार्य की 5वीं पीढ़ी के शिष्य थे। जन्म प्रयागराज, केंद्र बनारस में। इन्होंने भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। रामानंद को इन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए। ये स्पष्ट संत थे, इन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए। गुरु हैं इनके राघवानंद जी गुरु का नाम। संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय, वैरागी संघ, जिंगपीठ, केंद्र गलता जी जयपुर, रेवासा सीकर में, गलता जी जयपुर में और रेवासा सीकर में। ये भगवान राम की पूजा करते हैं तथा उन्हें रसिक नायक के रूप में पूजते हैं। सगुण भक्ति के हैं। ये भगवान राम की पूजा करते हैं तथा उन्हें रसिक नायक के रूप में पूजते हैं। सगुण भक्ति। आनंद भाष्य पुस्तक, आनंद भाष्य रामानंद जी की पुस्तक आनंद भाष्य। विभिन्न जातियों से रामानंद के शिष्य थे, जैसे कबीर जुलाहा बुनकर परिवार से, जुलाहा बुनकर कबीर की जाति। रैदास की चरमकार, धन्ना जाट, सदना कसाई, सेना नाई, सदना कसाई, सेना नाई, पीपा राजपूत, सेना नाई, सदना कसाई, धन्ना जाट, रैदास चरमकार, कबीर जुलाहा बुनकर। महिलाएं शिष्य भी थी, पद्मावती और सुरसरी। जुलाहा मुस्लिम परिवार होता है, जुलाहा मुस्लिम। कबीर महान, कबीर निर्गुण संत थे, जिनका जन्म बनारस में हुआ। इन्हें निडर संत के रूप में जाना जाता है, हिंदू व मुस्लिम दोनों इनके अनुयायी थे। इन्होंने धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। इन्होंने सभी प्रकार की सामाजिक असमानताओं को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने उल्टभाषी शैली में अपने उपदेश दिए। पुस्तकें बीजक साखी शब्द होली मंगल, रेखता बसंत रमेनी, होली मंगल, साखी शब्द बीजक। भाषा खड़ी बोली, अवधि भोजपुरी ब्रज में। मृत्यु मगहर कबीर नगर में हुई, यूपी में। सिकंदर लोदी ने कबीर की हत्या करवाई। रैदास निर्गुण संत थे, रविदास अन्य नाम था। ये मीराबाई के गुरु थे, रविदास अन्य नाम, मीराबाई के गुरु। संप्रदाय रैदासी, निर्गुण संत रैदास। छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट, कृष्ण भक्ति। तुलसीदास सगुण संत थे, जन्म राजापुर यूपी में हुआ, इन्होंने रामायण पर अवधी भाषा में रामचरितमानस नाम से टीका लिखी। अन्य पुस्तकें कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। अन्य पुस्तकें हैं इनकी तुलसीदास की कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। सूरदास ये जन्म से नेत्रहीन थे। पुस्तकें सूरसागर साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सुरसा रावली ब्रजभाषा में। पुस्तकें सूरसागर साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सुरसा रावली ब्रजभाषा में। सूरदास ये जन्म से नेत्रहीन थे।
चैतन्य महाप्रभु जन्म नादिया नवद्वीप बंगाल में। नादिया नवद्वीप बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का जन्म। नाम विशंबर मिश्र। विश्वम्बर मिश्र इनका नाम था। अन्य नाम निमई गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता था। गौरांग महाप्रभु निमई। इन्होंने हरे कृष्ण मंत्र दिया। दर्शने अचिंत्य भेदाभेद इनका दर्शन है। संप्रदाय गौड़ीय या ब्रह्मन माधव गौड़ीय या गौड़ीय गोविंद देव जी जयपुर में इनकी पीठ है। इन्होंने संकीर्तन परंपरा को प्रसिद्ध किया, फैलाया। पुस्तकें शिक्षा अष्टकम इनकी पुस्तक का नाम शिक्षा अष्टकम। ये कृष्ण देव राय के समकालीन थे। ये पूरी मथुरा व पूरी भारत में फैलाया कृष्ण भक्ति को। इन्होंने पूरी मथुरा पूरी भारत में कृष्ण भक्ति को फैलाया। गौड़ीय संप्रदाय के लोगों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। शंकरदेव निर्गुण संत ये असम से थे। इन्होंने असमिया भाषा में उपदेश दिया। संप्रदाय एक शरण इनके संप्रदाय का नाम है एक शरण। पूजागरों को सत्र नामगर कहा जाता है। इनके पूजागरों को सत्र या नामगर कहा जाता है। यहाँ से सत्रिया नृत्य की शुरुआत हुई। पुस्तक कीर्तन घोष इनकी पुस्तक का नाम है कीर्तन घोष। भगवत गीता व भागवत पुराण की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र धर्म भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र। पंढरपुर दक्षिणी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र। यहाँ विठोबा मंदिर स्थित है। विष्णु वैष्णव मंदिर स्थित है। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र था। दक्षिणी महाराष्ट्र यहाँ विठोबा मंदिर स्थित है। विष्णु वैष्णव। ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नाम से टीका लिखी। यह आंदोलन दो शाखाओं में विभाजित हो गया। वरकरी नंबर 1 शाखा का नाम वरकरी या वारकरी। श्री कृष्ण के अनुयायी प्रमुख संत नामदेव, एकनाथ, तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी के उपहार को अस्वीकार कर दिया था। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी के उपहार को अस्वीकार कर दिए। नाम अभंग का अर्थ है महाराष्ट्र में भजन धरकरी। राम के उपासक संत समर्थ गुरु रामदास। पुस्तक दासबोध। राम के उपासक संत समर्थ गुरु रामदास। पुस्तक दासबोध। सिख धर्म निर्गुण भक्ति करते हैं। सिख धर्म में निर्गुण भक्ति का महत्व। नंबर 1 गुरु नानक देव। जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान 1469 तलवंडी में। ये खत्री जाति हिंदू परिवार से थे। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, पंजाबी आदि। इन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्राएं की, जैसे मक्का, मदीना, श्रीलंका, फारस, तिब्बत, मक्का, मदीना आदि। इनकी यात्राएं उदासी कहलाती है। प्रिय शिष्य मर्दाना था। ये रबाब बजाता था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता समर्थन किया। इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, जिसे पंगत भी कहते हैं। मृत्यु करतारपुर साहिब पाकिस्तान में हुई गुरु नानक देव। महिला समानता के पक्ष में धार्मिक आडंबरों को नकारा है। इनका योगदान भी कबीर के बिल्कुल समान है। गुरु अंगद देव। इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित किया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की खोज की, मल अखाड़ा की स्थापना की। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की खोज की। इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित किया। अमरदास। इन्होंने सिखों की 22 गद्दियों की स्थापना की। अपने अनुयायियों के लिए सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। अमरदास। इन्होंने सिखों की 22 गद्दियों की स्थापना की। अपने अनुयायियों के लिए सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। गुरु रामदास। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। गुरु रामदास अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। नंबर 5 अर्जुन देव। इन्होंने हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया। सिखों पर एक नियमित कर लगाया, जिसे दशमेश कर कहते।
जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया। अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया। हर गुरु हर गोविंद छठे, इन्हें सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। गुरु हरगोविंद को इन्हें सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने मीरी पीरी परंपरा आरंभ की। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, जो सांसारिक लोगों की सांसारिक समस्याओं को हल देने के लिए इसकी स्थापना की, अकाल तख्त की। शाहजहां के साथ बाज के मुद्दे पर इनका विवाद हुआ। गुरु हरगोविंद का शाहजहां के साथ बाज के मुद्दे पर विवाद हुआ। सातवें गुरु हर राय सातवें संत। आठवें गुरु हर किशन आठवें। गुरु तेग बहादुर नवे, इन्हें बाकला दे बाबा के नाम से भी जाना जाता है। दसवें गुरु गोविंद सिंह दसवें संत। जन्म पटना में हुआ। इन्होंने आनंदपुर साहिब को अपना केंद्र बनवाया। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की आनंदपुर साहिब में स्थापना की। 13 अप्रैल को 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की 13 अप्रैल को आनंदपुर साहिब में। बाहुल पद्धति आरंभ की। पुस्तक दसम बादशाह का ग्रंथ, इनकी पुस्तकों का नाम है दसम बादशाह का ग्रंथ। चंडी दीवार दसम बादशाह का ग्रंथ। जफरनामा औरंगजेब को फारसी भाषा में लिखित शिकायती पत्र लिखा। पंच प्यारे को चुना। चमकौर का युद्ध, 40 सिखों ने मुगल सेना को पराजित किया। चमकौर का युद्ध लड़ा, इसमें 40 सिखों ने मुगल सेना को पराजित किया। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया। मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। गुरु गोविंद की मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। सींग व कोर लगाने की परंपरा शुरू किया। खालसा में शामिल होने की विधि बाहुल। खालसा में शामिल होने की विधि बाहुल। अमृत चखना या खंडा पाउल भी जिसे कहते थे। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 9 जनवरी 2022 को घोषणा की मोदी जी ने। 9 जनवरी 2022 को वीर बाल दिवस की, जो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। फतेह सिंह जोरावर सिंह 7 वर्ष और 9 वर्ष में दीवार में चुनवाया 1104 में। फतेह सिंह 7 वर्ष, जोरावर सिंह 9 वर्ष, दीवार में चुनवाया 1704 में। पंचककार कंगा केस कृपाण कच्छ कड़ा। सेना का नेकर सूती कपड़े का, जिसे कच्छ कहते, गुरु गोविंद सिंह द्वारा अनिवार्य किया जाता है खालसा बनने वालों के लिए। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पंचककार को अनिवार्य किया जाता है खालसा बनने के लिए। पंचककार कंगा केस कृपाण कच्छ कड़ा, सेना का नेकर सूती कपड़े।